एक देश एक चुनाव विधेयक सोमवार यानी 16 दिसंबर को लोकसभा में पेश होने वाला था, लेकिन अब सरकार ने इसे टाल दिया है। एक देश एक चुनाव विधेयक अब इस सप्ताह के बाद के दिनों में लोकसभा में पेश किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार पहले वित्तीय कार्यों को पूरा करेगी। गौरतलब है कि दो विधेयक, संविधान 129वां संशोधन विधेयक और संघ राज्य क्षेत्र कानून संशोधन विधेयक सोमवार को लोकसभा में पेश किए जाने के लिए सूचीबद्ध थे। सोमवार को अब पहले अनुदानों की अनुपूरक मांगों को सदन द्वारा पारित किए जाने के बाद इस सप्ताह के अंत में विधेयक पेश किए जा सकते हैं। लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी संशोधित कार्यसूची में सोमवार के एजेंडे में ये दोनों विधेयक शामिल नहीं हैं। संसद का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर को समाप्त होने वाला है। गुरुवार को कैबिनेट के संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद शुक्रवार शाम को इसे सांसदों को वितरित किया गया। संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा चुनाव के बाद पहली बैठक में एक तारीख तय की जाएगी। इस तय तारीख के बाद सभी निर्वाचित राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल के साथ समाप्त हो जाएगा, जिससे एक साथ चुनाव कराने का मार्ग साफ हो जाएगा। अब 2024 के चुनाव हो चुके हैं, तो संभव है कि 2029 के आम चुनाव के बाद ये तारीख तय की जाएगी। ऐसे में 2034 से पहले एक साथ चुनाव होने की उम्मीद बेहद कम है। विधेयक में एक नया अनुच्छेद 82A लोकसभा और सभी विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव जोड़ा गया है और अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि, अनुच्छेद 172 राज्य विधानसभाओं की अवधि और अनुच्छेद 327 विधानसभाओं के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति में संशोधन किया गया है। संविधान 129वां संशोधन विधेयक का मसौदा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के अनुसार तैयार किया गया है। विधेयक के अनुसार यदि लोकसभा या किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा पूर्ण कार्यकाल समाप्त होने से पहले भंग हो जाती है, तो केवल उस विधानसभा के लिए 5 साल के शेष कार्यकाल के लिए मध्यावधि चुनाव कराए जाएंगे। आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले साल 2019 में 73वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक देश एक चुनाव के लिए अपने विचार को आगे बढ़ाया था। उन्होंने कहा था कि देश के एकीकरण की प्रक्रिया हमेशा चलती रहनी चाहिए। 2024 में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी प्रधानमंत्री ने इस पर विचार रखा। कोविंद समिति ने इस साल मार्च में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी थी। एक देश एक चुनाव पर बनी कोविंद समिति की रिपोर्ट को 18 सितंबर को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल गई थी। संसद के शीतकालीन सत्र के बीच 12 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक को मंजूरी दे दी। अब केंद्र सरकार शीतकालीन सत्र में इसे सदन में पेश करने वाली थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि एक साथ एक चुनाव की सिफारिश को 2 चरणों में कार्यान्वित किया जाएगा। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ आयोजित किए जाएंगे। दूसरे चरण में आम चुनावों के 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव यानी पंचायत और नगर पालिका के चुनाव किए जाएंगे। इसके तहत सभी चुनाव के लिए समान मतदाता सूची तैयार की जाएगी। इसके लिए पूरे देश में विस्तृत चर्चा शुरू की जाएगी। वहीं एक कार्यान्वयन समूह का भी गठन किया जाएगा। माना जा रहा है कि एक देश एक चुनाव के लिए संविधान में संशोधनों और नए सम्मेलनों की कुल संख्या 18 है। रिपोर्ट के मुताबिक एक साथ एक चुनाव के मुद्दे पर सिफारिश करने से पहले समिति ने अन्य देशों का तुलनात्मक विश्लेषण भी किया था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।